अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो जो है बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। चाहे आप जो है फर्स्ट सेम में यहाँ पर हैं, सेकंड सेम, थर्ड सेम में, जितना जो भी आपका सेमेस्टर है, या इन फ्यूचर जो है आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, एज यू ऑलरेडी नो कि जो बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स होंगे, जिनने जो डिग्री स्टार्ट की होगी, चाहे आपका फर्स्ट सेम है, थर्ड सेम है, जितना जो भी आपका सेमेस्टर है, आपने नॉर्थ साइड का एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा, जो कि हमारा जो है एम्स के लिए रिक्रूट हो जाता है, एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। देखिए, ये मैं उन एस्पिरेंट्स को बोल दूं जो इन फ्यूचर बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं। देखिए, आप जो है बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर डिग्री, बीएससी नर्सिंग की जो 4 साल की डिग्री है आपकी, उसके बाद आप यहाँ पर एक एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि नॉर्थ सेट है। इसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, बट नॉर्थ सेट जो है एक बहुत ही जो है टफेस्ट भी बोलेंगे एंड कॉम्पिटिटिव भी बोलेंगे, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट का ये ड्रीम होता है कि हम जो है नॉर्थ सेट को क्रैक करें। देखिए, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो फिर बीएससी नर्सिंग में आ जाते हैं। वैसे ही आपका नीट जो है एक ड्रीम था, तो आफ्टर एंटरिंग इन बीएससी नर्सिंग कोर्स आपका क्या होता है कि नॉर्थ सेट आपका एक ड्रीम बन जाता है। आफ्टर दैट बाकी एग्जाम्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें आपका जो है देखिए, यहाँ पर हम पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 ऑफ ₹9,300 to 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ ₹4,600। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहती है नॉर्थ सेट के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बोला, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, दैट मीन्स जीएनएम के बाद जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप करते हैं, वो यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव होनी चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्स काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और देखिए, क्या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, दैट मीन्स जीएनएम या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप जो अप्रूव होने चाहिए, जीएनएम आपने किया होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए जीएनएम के बाद। जीएनएम अगर आपने कंप्लीट किया है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, आफ्टर दैट आपको 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, किसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है उससे आपने 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ली हुई होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 18 मिनिमम, 30 मैक्सिमम। 30 के बाद आप नॉर्थ सेट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ जो है रिलैक्सेशन भी दी गई है कैटेगरीज़ में। बाकी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह आप छोड़ दें। ठीक है, देखिए, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन से ये भी फॉर्म के रिगार्डिंग है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके रिगार्डिंग है। देखिए, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या है? SC ST की 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, OBC की 3 ईयर्स, PWD की जो है 10 ईयर्स है, PWD OBC 13 ईयर्स, ST SC PWD 15 ईयर्स, ठीक है, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है किन किन एम्स में आप क्या जो है नर्सिंग ऑफिसर आपको जो है मिल जाता है। देखिए, हम पहले जो है नॉर्थ सेट प्रीलिम्स, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू। ठीक है, 2 स्टेज होते हैं। आफ्टर दैट इंटरव्यू वो आपका हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेज, जिसमें हमारा नॉर्थ सेट प्रीलिमिनरी एंड नॉर्थ सेट मेन आएगा। ठीक है, नॉर्थ सेट प्रीलिमिनरी में क्या है? द नॉर्थ सेट प्रीलिमिनरी स्टेज इज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर अ कैंडिडेट हु क्वालिफाइज इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज सेकेंड। पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, नॉर्थ सेट का पहले वाला स्टेज आपको क्वालिफाई करना है। आफ्टर दैट आपको सेकेंड वाले में एंट्री दी जाएगी। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कितना है? 90 मिनट्स। 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स, एक विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, जैसे आपने दिए होते हैं। ठीक है, 100 MCQs होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। ठीक है, एंड एप्टीट्यूड के 80 MCQs किससे होंगे? सिलेबस जो BSc नर्सिंग में आपको पढ़ाया गया होगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर 35 अराउंड जो है
नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत करते हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ सेट मेंस, नॉर्थ सेट मेंस में क्या है, आपने नॉर्थ सेट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, नॉर्थ सेट मेंस में क्या है 160 MCQs होंगे, ठीक है। 160, इसमें 1/3 अगेन जो है रॉन्ग जो है आंसर को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस ऑफ 45 मिनट्स ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चंस। 4 सेक्शंस में होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे, 4 सेक्शंस तो 160 आपके बनेंगे। 45 मिनट्स 40 क्वेश्चंस के लिए होंगे, 5 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। देयर विल बी स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन विल बी enabled टू व्यू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 180 मिनट्स। ईच सेक्शन विल अपेयर 1 by 1 ड्यूरिंग 180 मिनट्स। आपका एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 180 मिनट्स जो ही ख़त्म हो जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें, ठीक है, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए ये थी कुछ मेन जो है बातें, एंड इसके अलावा अब आपका रहता है सिलेबस एंड किन किन एम्स में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। एम्स बठिंडी, एम्स भोपाल, ठीक है, एंड यहाँ पर एम्स अवंतीपुरा भी ऐड हो गया है कश्मीर का, ठीक है। एम्स यहाँ पर जो है भुवनेश्वर, ठीक है। एम्स डियोघर, एम्स गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, ठीक है, मंगलगिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, बैरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 2 एम्स है आपके, एम्स विजयपुर जो कि जम्मू में है एंड एम्स अवंतीपुरा, ठीक है। तो एम्स अवंतीपुरा भी ऐड हो चुका है एंड एम्स जम्मू भी। तो ये अवंतीपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं एम्स जम्मू या एम्स जो है कश्मीर के लिए, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्थ सेट के बारे में। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा सिलेबस बोलेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ पर अभी फर्स्ट सेम में है, वो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी बुक्स आती है, बट जो मेनली कंसिडर की जाती है वो यहाँ पर टारगेट हाई की जाती है। तो टारगेट हाई एक बुक है आती है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। बाकी आपका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। तो RBA वाले जो बच्चे हैं वो RBA में जो है ऑल इंडिया नहीं लगा सकते हैं, लाइक जैसे नीट में ऑल इंडिया लेवल की जब काउंसलिंग होती है उसमें RBA इंक्लूडेड नहीं होती है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर केस है, आपकी RBA इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, यहाँ पर रेशियो जो है वो 20-80 है। डैट मीन्स 20% सीट्स जो है मेल्स को दी जाती है, 80% फीमेल्स को। लाइक देखिए फीमेल्स की सीट्स एम्स बठिंडी में 104 है एंड मेल्स की 35 है, ठीक है। तो टोटल कितनी है एम्स बठिंडी में जनरल की 151। अगर हम टोटल की बात करें 1412 बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, किसमें, जनरल में। OBC में टोटल 984 है, SC में टोटल 522 है, ST में 239 है, EWS में 343, ठीक। तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें 3500 नर्सिंग ऑफिसर्स जो है एक ईयर्स में निकलते हैं, ठीक है। 3500 सीट्स जो है नर्सिंग में होती हैं नॉर्थ सेट की, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर सिलेबस की बात करें, देखिए पेपर टाइप क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें 90 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, ठीक है। 19 मिनट्स होंगे, सॉरी, एंड 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 सेक्शंस आपके होंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए जनरल अवेयरनेस इसमें आएगा, ठीक। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश और नर्सिंग की जो बुक्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। लाइक जनरल अवेयरनेस में आपको जियोग्राफी, फेमस डेट एंड डेट्स, invention and discoveries, Indian history, Indian parliament, environmental issues, rivers, lakes and seas, literature, civics, sports, tourism, artists, famous books and authors, countries and capitals, famous place in India, Indian economics, Indian politics, general science, current affairs, ये आपको पढ़ना है। एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, रिस्क एंड गेम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, permutation and combination, height and distance, mixture and alligation, volume and surface area, probability, search and indices, numbers, average, chain rule, boats and streams, square root and cube root, simplification, logarithm, ठीक है। stocks and share, ration and proportion, problem of HCF and LCM, bankers discounts, area, partnership type and time and work, decimal fraction, compound interest, problems on age, English, ठीक है। vocabulary, sentence improvement, idioms and phrase,
sentence completion, error, supporting synonyms, antonyms, fill in the blank, sentence arrangement, error correction, preposition, substitution, active voice and passive voice, para completion, passage completion। ये कुछ है। देखिए इस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं 20 होते हैं ओवरऑल। बाकी आपकी जो नर्सिंग के मेन बुक्स है फर्स्ट सेम से अप टू 8th सेमेस्टर, वो कौन कौन सी बुक्स आएंगी? ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ह्यूमन एनेटमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आपकी फर्स्ट सेम में ही है, कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग ये 7th सेम में, फॉर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, फार्मास्टिक्स, फार्माकोलॉजी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, न्यूट्रिशन, साइकेट्रिक नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी आपका सेमेस्टर 1 और 2 में है, नर्सिंग फाउंडेशन, सोशियोलॉजी ये भी आपको पढ़ना है, अकाउंटेंसी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी। अगेन आपकी 4 बुक्स आ गई, फर्स्ट एड, फॉर्मेटिकल केमिस्ट्री। ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रिपेयर करना है। देखिए जो भी एस्पिरेंट बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो वो अभी फोकस करिए किस पे, नर्सिंग के सिलेबस पे, ताकि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। बट जो नर्सिंग प्रोफेशन में आ गए हैं वो नॉर्सेट की प्रिपरेशन अभी से ही करिए, ताकि एटलीस्ट अगर आपका नॉर्सेट क्रैक नहीं होता है, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के जो एग्ज़ाम्स हैं, JKSSB जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, RRB जो है, पिगमर जो है, ठीक है, ये सब एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, एटलीस्ट वो आपको क्वालिफाई हो जाए। बाकी आई होप कि आपको नॉर्सेट के रिगार्डिंग डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कुछ भी डाउट रहता है कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।